नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज हम जिस कथा का पाठ करेंगे वो है मौनी अमावस्या व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, कथा का पाठ शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन वह पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी की कुंडली में मौजूद दोष की वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित जी ने कहा कि सिंहल द्वीप पे एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। पंडित जी के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को साथ लाने के लिए चले गए। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना कर दिया और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल छोड़ दिया, जहां सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लीपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई खुद करती है। सोमा चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं है और जब तक वह नहीं आती तब तक इंतजार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी। अगले दिन सप्तदीप होने के बाद गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया था। जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जमाता और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती के शादी में किया था। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र दोनों जिंदा हो गए थे। सब बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मौनी अमावस्या पूजा करने की विधि। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त हो गंगा या अन्य पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विधि के अनुसार पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, घी का दीपक और चंदन आदि अर्पित कीजिए।
इस दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उचित है। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देने से विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दीजिए और शाम को विष्णु भगवान की पूजा करिए। धन्यवाद दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या व्रत कथा। आशा है आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। आपने भी व्रत रखा है तो विधि विधान के अनुसार भगवान जी का पूजन करें और भगवान आपके परिवार पर कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।